तैयार ही। एक तो वो बेगैरत है जो हर जगह मुंह खोले हुए है, उसको पर्दे की तमीज नहीं, और एक वो है जिसके लिए पूरा मैनेजमेंट जूझ गया। उसने कहा या तो इम्तिहान दे, एग्जाम दे, या फिर अपना लिबास, अपना हिजाब उतार। उसने कहा तू अपना इम्तिहान अपने पास रख, मैं तेरा कहना मानने के लिए नहीं, आमना के लाल का कहना मानने के लिए दुनिया में आई हूं। नारे तकबीर। में दो लड़कियां हैं मुसलमानों में, दो टाइप की। एक टाइप तो वो है जिनसे पर्दे का को फिर भी नहीं करती जी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं हमारी सारी बेटियां बेगैरत नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जितनी गैरत मुसलमानों में पूरी दुनिया की इस कौम में नहीं। हम वो दो 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 तरह की बात करनी चाहिए, जो दोनों बातें हैं। आंखें बंद करके बात नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहां आज भी शर्म हया है वो दुनिया की किसी कौम में नहीं है। मगर एक बात कहना चाहता हूं अपने सारे भाइयों से। एक लड़की वो है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा करो, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं। क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही, उससे कोई, उस पर कोई पाबंदी भी नहीं। शादी में बेपर्दा है, बेशर्म, बेगैरत है, कपड़े उसके आदि आस्तीन है, ये आदि आस्तीन, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये जिस्म खोल के तौबा तौबा, कितना बड़ा गुनाह है। उलमा ने लिखा है, मुफ्तियान किराम लिखते हैं कि अगर औरत अपनी एक कलाई खोल रही है, तवज्जो करना, और उसको वुजू करना है और गैर मर्द देख रहा है और उस वुजू के अलावा कोई सूरत नहीं है उसके पास, अगर वुजू करेगी तो उसका हाथ दिखेगा, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े, अल्लाह उसका पर्दा चाहता है। अब ये आप महसूस तो हो रहे हैं, मगर अपने घरों की बेटियों को आपको चेक करना है, बहनों को चेक करना है कि किसके कपड़े कितने कैसे हैं, किसने फिटिंग के लिबास पहना है जो कि हराम है, सख्त। मर्द और औरत के कफन में फर्क यह है कि उसको 5 कपड़े इस वजह से दिए गए हैं कि उसके जिस्म की अल्लाह ज्यादा पर्दा चाहता है। एक लड़की वो है जब पर्दा करने के लिए तैयार ही। एक तो वो बेगैरत है जो हर जगह मुंह खोले हुए है, उसको पर्दे की तमीज नहीं, और एक वो है जिसके लिए पूरा मैनेजमेंट जूझ गया। उसने कहा या तो इम्तिहान दे, एग्जाम दे, या फिर अपना लिबास, अपना हिजाब उतार। उसने कहा तू अपना इम्तिहान अपने पास रख, मैं तेरा कहना मानने के लिए नहीं, आमना के लाल का कहना मानने के लिए दुनिया में आई हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इस पॉइंट पर गौर करना। अल्लाह के रसूल, एक तो वो बैकग्राउंड जो मैंने बता दिया, भाई भी बेहया, माँ भी बेहया, बाप भी बेहया, लड़की निकल गई, ईमान तो उसका था ही नहीं, उसको ईमान का एहसास कभी हुआ ही नहीं। एक वो लड़की है जिसके घर में हुजूर की बेटी की बातें होती हैं, उसकी माँ पर्दे वाली है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। उसकी माँ सुबह को कुरान भी पढ़ती है। एक शाम मुझे लेके गए अपने घर, कहने लगा मेरे घर जादू हो गया है। मैं कहा अच्छा। मैं खाना खाने गया था उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। मैं इन सब बातों से बड़ा दूर रहता हूँ, मैं किसी जादूगर को मानता नहीं। उस वक्त जादूगर कोई है नहीं, सब पुल आउट चल रहा है, झूठा झूठ है, पुला बजे की बात है। ये हाथ की सफाई कर रहे हैं बदबख्त, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मगर जादू हो गया मेरे घर में, क्या हुआ? बरकत नहीं। उसकी बीबी ने मुझे कहा ये देखो फला मियाँ का तावीज़ है, ये फला मियाँ का तावीज़ है, इसको मैंने देखो ये उनका मोमजामा, ये सब कपड़े मेरे को, मैंने सब कुछ किया मगर मेरा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं अंदर गया तो मैंने कहा ज़रा मुझे अपना कुरान बताइए कहाँ रखा है। तो ऊपर कुरान रखा था, मैंने कुरान उठाया, उसके अंदर वल्लाह कह रहा हूँ धूल जमी हुई थी। मैंने उस कुरान के ऊपर से वो धूल हटाई और उसको सीने से लगा के मैं रोने लगा। उस आदमी ने कहा हज़रत रोते क्यों? मैंने कहा तुमने मियाँओं के ताबीज़ का कितना ख्याल रखा, मगर जो मेरे नबी ने तुमको कुरान दिया उसको तुमने धूल चढ़ा दी। तुम बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगे बताओ? तुमने कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया, तुम्हारे घरों में कुरान छुप। और याद रखना इस बात को,
इमाम गजाली ने फरमाया जिसका दिल जितना साफ होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा। कुरान तो कोई पढ़ नहीं रहा। अच्छा देखो, नबी के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सैयदा ज़ैनब। कुरान पढ़ते 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 ये दूसरा वाला बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसने ये सुना है कि नबी की नवासी कुरान पढ़ रही है। कुरान वो पढ़ रही है जिसका बाप कुरान का सबसे बड़ा आलिम, और वो कुरान पढ़ रही है जिसके नाना पर कुरान नाजिल हुआ। कुरान वो पढ़ रही है जिसकी माँ ने उसको कुरान सुना सुना के। अच्छा, बच्चों को अपने औरतों ने पागल नहीं कर दिया मोबाइल सुना सुना के, मोबाइल दे दे के। एक बच्चा पागल हुआ। यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो औरतें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च करके बताया, ये जो औरतें अपने बच्चे के रोने पर मोबाइल इनको देती हैं, वो मोबाइल बच्चे देखते हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही है, दरअसल ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। हाथ जोड़ता हूं अपनी बहनों बेटियों से, बर्बाद होने से अपने बच्चों को बचाओ। इनके तबादुल खराब हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, फिर कहीं के बचेंगे नहीं। अभी यहाँ केस हो गया, यहाँ पे कर्नाटका में एक बच्चा पागल हुआ, उससे किसी डॉक्टर ने पूछा ये बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? कहने लगा पबजी के अंदर है, मेरी माँ भी पबजी के अंदर है, पबजी में माँ है, पबजी में बाप है, पबजी में। अब उसकी माँ कह रही मैं तेरी माँ हूं। नहीं नहीं, कहा तू मेरी माँ नहीं है। और कह लगे नहीं मैं तेरी माँ हूं। उसने कहा तू मेरी माँ इसके अंदर है। 5 साल का बच्चा बर्बाद हुआ, माँ रो रही है, बाप रो रहा है। उसने कहा डॉक्टर ने ये तुमने खुद बर्बाद किया है, इसको जब तुम्हारी जरूरत थी तुमने मोबाइल दे दिया, अब जब ये बच्चा तुम्हारी इसको जरूरत खत्म हो गई, इसका दिमाग बेचारा कमजोर बर्बाद हो गया। ओ मेरी बहन, तूने जितना इसको जिसके हवाले किया उसके हवाले हो गया। बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल ही पाक साफ होता है, उसके अंदर कोई कमी उमी नहीं होती, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से। वो बच्चा जो पैदा होता है बिल्कुल ही उसके अंदर वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, और वो बिल्कुल ही बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल कोरा कागज होता है। अब उसको नेक बनाओगे तो नेक बनेगा, अगर बद बनाओगे तो बद बनेगा। उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। वो लड़की कुरान पढ़, सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गिरा। जैसी सर से दुपट्टा नीचे गिरा, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया। और जब रुका 6 साल की बच्ची के, तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा ज़ैनब कहने लगी इस वजह से रखा मेरी ज़ैनब कि नाना नाराज हो जाते हैं उस बच्ची से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब ये कह के सैयदा फातिमा चली गई, मगर सैयदा ज़ैनब चूंकि अली की बेटी है, उनके दिल पे असर हुआ, रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा ने कहा रोती क्यों है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझको इस बार माफ़ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अच्छा, करबला के मैदान में जब सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया, तो आपने अपने बाप मौला अली की तरफ को मुंह करके तवज्जो की और कहा मेरे बाप अली, मैं वही ज़ैनब हूं कि जिसको मैं जब चलती थी मक्के में, मदीने में, और जब मैं चलती थी कूफे में, आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पाँव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन के पाँव के निशान भी कोई देखे। अली नहीं चाहते कि उनकी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी। अली के नाम पे कव्वालियाँ अपनी खानकाहों में करवाने वालों, अली के नाम पे खूब पैसे कमाने वालों और अपनी बेटियों की शादी में डांस डीजे कराने वालों, तुम अली के नहीं हो। नहीं, तुम नहीं हो। अपने घर में अपनी बेटियों को बेपर्दा रखने वालों, तुम अली के नहीं हो। अली तो ये कहते थे हसन हुसैन जाओ ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ। अली नहीं चाहता कि फातिमा की बेटी के, अली की बेटी के कोई पाँव के निशान भी, इधर देखो पाँव के निशान भी कोई देखे। ज़ैनब ने मौला अली की तरफ को सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ की मेरे अब्बा मुझे माफ़ कर देना, आज मेरे सर से दुपट्टा खिंचा है, मेरे सर में बाल थे, बालों से अपना चेहरा ढक लिया, मुझे माफ़ कर देना। फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा किया, नाना मैं वही ज़ैनब हूँ कि जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझको अपनी गोद में लिया था और कहा था ए मेरी फातिमा देखो तेरी बेटी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। आपके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे। ए मेरे नाना, मैंने वादा किया था, अब मेरा चादर खींच ली गई, मैंने अपने बालों से पर्दा कर लिया, मुझको नाना माफ़ करना। ज़ैनब का पर्दा अब सिवाय बालों के और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करते देखा, और वो भी ऊँट की नंगी पीठ पर शहजादी को। दुनिया की सारी शहजादियाँ ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाएं। कौन ज़ैनब? बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। कौन ज़ैनब? आज वो ज़ैनब
ऊंट पर हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी को मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा हुई हो। मैंने उन्हें करबला में देखा, उधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियों की टूटने की आवाज़ें आती हैं और मेरी फूफी फिर भी सजदे में। मैंने कहा है मेरी फूफी जान, ये कहाँ से सीखा? ये सजदा के बच्चों की लाशें गोद में आके पड़ गई है, मगर तेरा शुक्र और तेरा सब्र खत्म नहीं हो रहा। ये सजदा कहाँ से सीखा? ज़ैनब ने कहा ए मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन, और किसी से नहीं, तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मैंने से फातिमा से सीखा है। आज के बाद जब कोई करबला बयान करे तो ये न कहे कि नवासा लाजवाब था, बल्कि यूं कहे नवासा भी लाजवाब था और नवासी भी लाजवाब थी, हुसैन लाजवाब, ज़ैनब लाजवाब। कोई ये न कहे कि हुसैन ने सिर्फ सजदा बचाया है, वो ये कहे कि हुसैन ने अगर सजदा करबला में बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अपनी बेटियों को समझाओ, बहनों को समझाओ, उनको समझाओ मेरी बेटियों मेरी बहनों, अगर तुम, अच्छा वो कहते थे सब नानी देखो, क्या कहते थे बोलो? और नानी देखनी भी चाहिए। इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। मैं अपनी बात को आखिरी लम्हों में लेके जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों और मेरी बेटियों, पर्दा कर लो। देखो जिसकी मोहब्बत करोगी क़यामत के दिन उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करो। शादियों में औरतें इतना मेकअप, अब तो लड़कियां जिनकी शादी होती हैं पहले वो नमाज वगैरह पढ़ती थी तो औलादें नेक होती थी, अब नमाज कहाँ से पढ़ें? बेचारी का मेकअप इतना महंगा है कि अगर वो उसको मुंह को धो लेगी तो फिर अपने दूल्हे के सामने कैसा वही उसका जो ओरिजिनल मुंह है वही लेके जाएगी, तो वो ओरिजिनल मुंह नहीं, वो आर्टिफिशियल मुंह लेके जाती है। रात को कुछ और होती है, सुबह को कुछ और होती है। बदतमीज़, तेरा दिमाग ख़राब है, ये तू इसके चक्कर में पड़ गई, ये तेरा फैशन है। सुन मेरी बहन, इमाम हसन बसरी कहते हैं वो क्या मेकअप है जो दुनिया में ख़त्म हो जाए। मैं तुझे बताता हूँ मर्द और औरत दोनों के लिए नुस्खा है। अगर आप ये चाहते हो मौत का झटका भी तेरे चेहरे का नूर ख़त्म ना करे, तेरे चेहरे पे खूबसूरती रहे, तो सुन इमाम हसन बसरी कहते हैं जो 1000 मरतबा आमना के लाल पर अगर दुरूद पड़ेगा तो मौत का झटका भी उसके चेहरे की रौनक नहीं ख़त्म कर पाएगा, वो मरने के बाद भी। पैसा बहुत आ गया। लो मैं तुम्हें एक ऐसे बादशाह की बात बता रहा हूं, जब बादल का टुकड़ा देखता था ना तो वो कहता तू कहीं भी बरस मगर ये मेरी हुकूमत में बरसेगा जा। अब सूरज को निकलते देखता था तो कहता था सूरज ज्यादा गुरूर से नहीं, तू जहां से निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है। उसका नाम क्या था? हारून रशीद। उसकी बीबी का नाम था जुबैदा। उसने 300 लड़कियां रखी थी सिर्फ कि 24 घंटे मेरे दरबार में कुरान की तिलावत होती रहे। मैं जो बात कर रहा था, आज औरतें जरा सा तकब्बुर नहीं करती। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हारून रशीद की बीबी। एक दिन हारून रशीद अपनी बीबी के पास गया तो उसने देखा वो उससे पर्दा कर रही है, तो उसने कहा तुम मुझसे पर्दा कर रही हो, मेरी बीबी हो, मुझसे तुम एतराज इधर क्यों बैठ गई हो? तो उसने कहा हुजूर बात दूसरी है। कहा क्या? जब आगे बढ़ा तो उसके सर पे कोई रुमाल उमाल बंधा था। कहा क्या है ये? कहा हुजूर मैंने अपने सारे बाल मुंडा दिए हैं। सारे बाल? बादशाह ने कहा ये क्यों किया? कहा हुजूर ऐसा था कि मैं आज नहाने के बाद ऊपर छत पे गई थी, बाल सुखा रही थी, मुझको खबर नहीं थी मेरे बालों पे एक गैर महरम की नज़र पड़ गई, तो मैंने सोचा कि अब ये बाल मेरे शौहर के लायक तो नहीं रहे ना, तो मैंने वो बाल मुंडा दिए जिस पे गैर महरम की नज़र। जब इसका इंतकाल हुआ जुबैदा खातून का,
तो इसकी सहेली भी नेक को की सहेली भी नेक होती है। उसने पूछा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? तो कहने लगी अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और एक अमल पे बख्श दिया। का क्या? का मेरा अमल ये था कि मैं एक दिन खाना खा रही थी तो अल्लाह ने फरमाया एक दिन तू खाना खाते खाते तूने अपना लुकमा छोड़ के सर क्यों ढकाता जुबैदा? हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो जुबैदा बोली ए मेरे रब्बुल आलमीन, जब तेरा नाम की आवाज़ आई ना तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया तेरा नाम हो और मेरा सर नंगा हो। मैंने तेरे नाम के एहतराम में अपना सर ढक लिया। अल्लाह ने फरमाया तू जब दुनिया में मेरे नाम का इतना एहतराम करती है तो मेरी रहमतों को गवारा नहीं कि तुझसे हिसाब लिया जाए। जा मैं तुझे बेहिसाब अपनी 6 साल की बच्चियों को, अपनी 8 साल की बच्चियों को खुदा के वास्ते उनसे कहो कि पर्दा करें। उनसे कहो कि हुजूर की बेटियों को हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की ज़िंदगी को पढ़ें, अम्मी आयशा की ज़िंदगी को पढ़ें, सैयदा खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी को देखें। वो अपने आप को देखें कि उनको किधर जाना है। बस मैं आखिर में एक बात और कहता हूँ नौजवानों, जो शुरू में कही थी, मेरे नौजवानों आपको पलटना होगा। जिस कौम का यूथ बेदार होता है वो कौम जो है वो बेदार होती है। तुमको ये मोबाइलों ने फंसा लिया, तुमको डेटा फ्री दिया गया है, ये डेटा फ्री है मगर गुना फ्री नहीं है। इधर उधर उधर गए तुम बदनाम हो गए। नहीं, किसी औरत का पीछा करने के लिए तुम दुनिया में नहीं आए हो, तुम तो अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया में आए हो। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है अनस इब्न मालिक। 10 साल हुजूर की नौकरी की है। सब बताओ कितने साल? 10 साल हुजूर की नौकरी की। और 10 साल के अंदर उन्होंने, उनका एक शागिर्द था, उसका नाम था हारून बिन मूसा। ये बड़ा नौजवान खूबसूरत आदमी, इनका काम ये था, इनको सिखाया था इश्क रसूल हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक ने। अच्छा मुझे बताओ, जिसको हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी की सोहबत मिल गई उसको तो देखो कोई सदर शरिया बना। बोलो बना कि नहीं बना? जिसको सोहबत मिली आला हजरत की, कोई मुफ्ती आजम बन गया तो कोई सदर शरिया बना। तो जिसको मुफ्ती आजम की सोहबत मिली उनको देखो कोई ताजु शरिया बना। तो बताओ जिसको सिहाबी की सोहबत मिली हो उसके दिल में कैसे इनकलाब आए। अनस इब्न मालिक को हुजूर का वो सिहाबी जो 10 साल हुजूर की नौकरी में रहे, सरकार के खास नौकर, ऐसे हम सब नौकर हैं, वो मतलब नौकरी करते थे हुजूर। तो वो कहते हैं अनस इब्न मालिक के वो जो उनका वो था गुलाम, तो वो उनका शागिर्द, उसका नाम था हारून बिन मूसा। वो बड़ा ही खूबसूरत आदमी था और वो बकरे जो है ना वो पल्ले बनाता था, पल्ले। और पल्ले समझते हैं आप, वो पल्ले इसमें ये भरा जाता है, तो ये बेचते थे। वो शहर शहर गली गली करिया करिया नगर नगर जाके आवाज़ लगा के बेचते थे। एक दिन बादशाह के दरवाजे करीब से गुजर रहे थे तो बादशाह ने आवाज़ दी, बादशाह के फौजियों ने पकड़ लिया, कहा तुम बादशाह की बीवी बुला रही है। कहा अच्छा क्या बात है? कहा हमें क्या पता, तुम्हारे पल्ले खरीदने होंगे। वो अंदर गया इनको लेके, और बादशाह की बीवी बोली बाहर से बंद करके अंदर जाओ। बड़ी खूबसूरत लड़की सामने थी, हुस्न की पैकर बादशाह की बीवी। उसने कहा सुन, मुझे तेरे पल्ले वल्ले नहीं खरीदने, तेरा हुस्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू मुझे भा गया है, तेरा मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब है, तुझे देखती हूं तेरी आवाज से मेरे ऊपर नशा तारी होता है, और मैंने तुझे इस वजह से बुलाया कि तू मुझसे मुंह काला कर ले। तो उसने कहा औरत तेरा दिमाग खराब है, तूने मेरा चेहरा देख लिया जिस पे तुझे हुस्न नजर आ गया, मेरे दिल में तूने मुस्तफा की मोहब्बत नहीं देखी। बोली तुझे मेरे साथ मुंह काला करना होगा। तो उसने कहा नहीं, कि फिर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और अगर तू मेरे साथ मुंह काला करेगा मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तू जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा सुन औरत, मैं एक दिन फेरी करता हूँ, एक दिन अल्लाह की इबादत करता हूँ, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मैं शोर मचा दूंगी, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? मैं हसीन हूँ, जमील हूँ, जवान हूँ, तू भी जवान, मैं भी जवान, इस वक्त कोई नहीं देख रहा है, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं, पूरों पर भी नजर नहीं डाले कभी शैदा तेरा। औरत बोली मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मेरी मोहब्बत के प्रपोजल को
ठुकराने वाले अभी शोर मचाती हूं। उसने कहा नहीं, उसने कहा देख तू भागेगा कहां, दरवाजा तो बंद है। इसने उसका कुर्ता पकड़ा, उसने उसका कुर्ता पकड़ा, ये भागा तो कुर्ता फटा, इसने दरवाजे पे हाथ मारा, अल्लाह की कुदरत, दरवाजा हाथ से खुल गया। हालांकि बाहर से बनता, मगर अल्लाह जब चाहे तो करम करता है, दरवाजा खुला। ये एक मंजिल पे चढ़ा, दूसरी मंजिल पे चढ़ा, दरवाजे की तरफ फौजी खड़े थे, उसके पीछे फौजी भागे। ये तीसरी मंजिल पे आ गया, तीसरी मंजिल के बाद ये ऊपर से इसने देखा अब क्या करूं, कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसने कहा या अल्लाह चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं गंदा नहीं होऊंगा। उसने ऊपर से नीचे को जैसे ही छलांग लगाई, वैसे ही अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, इसको अपने पैरों के ऊपर बिठाल के फरिश्ते ने नीचे रख दिया। और जब ये नीचे रखा तो सामने हजरत एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनका चेहरा बड़ा हसीन है। उन्होंने इससे कहा तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं। आप कौन है? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, अल्लाह का नबी हूं, तुझे ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था तूने मोहम्मद